I like London more because of the metropolis it is. Easy change नहीं है. मैं बोलने वाला था अगर सिर्फ ऐसा ही ट्राई करना है तो आई थिंक यू शुड कम ओनली इफ यू हैव हैड और मंथली आप कितना अर्न कर सकते हो? 50,000 इंक्लूडिंग pounds. लिविंग एक्सपेंसेस. यस. एंड शुरुआत में मैंने ये गलती करी थी कि मैंने एक इन्फॉर्मेटिव साइट तो है बट एक रियलिटी चेक भी है. Welcome back to the new podcast. So today we have a CA with us who is doing his Yes. masters in UK. Welcome Aaron to my YouTube channel Travel with Architect. Hi, So Aaron is from Mumbai. उसको मैंने आज बुलाया यहाँ पर as a guest from CA, how he decided to come here and so on. Information हम पूछेंगे, बहुत ही casual conversation रखेंगे Yes. जिसमें हम हमारे जो स्टूडेंट्स है जो ऑडियंस है who are thinking to come here, तो उनके लिए एक्चुअल में यहाँ पर क्या सिचुएशन है या कि क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे आज. आई ऑलरेडी नो यू एज वी आर लाइक अ रियली गुड फ्रेंड्स. सो कैन यू ब्रीफली इंट्रोड्यूस, मतलब लोगों को आपके बारे में परिचय दीजिए थोड़ा बहुत. So I am studying Masters International Management at Loughborough University. The campus is in London, but we have a main campus in West Midlands as well. So I am also a CA by profession, having work experience at India. एक साल हो गए आप यहाँ पर आ हाँ, चुके एक हो. साल हो गया. चीज़ों से आपने सीखा होगा यहाँ पर, स्टार्टिंग विथ आवर एप्लीकेशन एंड द Starting with फर्स्ट the थॉट ऑफ स्टडिंग हियर. हम्म, सो ये मतलब बहुत नॉस्टैल्जिक होता है जब आप देखते हो जब पीछे जाके कि हमने क्या क्या प्रोसेस किया था, सब कुछ किया था. सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. yes, yes, मैंने absolutely. खास आपके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल एक बिल्कुल. घंटा बैठ के बनाया है कि थोड़ा एक थोड़ा घंटा बैठ के प्रोडक्टिव कुछ तो बनाया. हम बात करें along with the funny part of it. Yes. So let's start with the first question which we have. आपने सीए कंप्लीट किया, हाँ. 6-7 साल आप सीए पढ़ रहे हो और उसके बाद फिर से मास्टर्स, उसके बाद एक्सपीरियंस ले रहे हो उसके 1.5 बाद साल का, एक्सपीरियंस लिया 1.5 साल. और वो करने के बाद आपने फिर से मास्टर्स करने का सोचा. सो ऐसा क्यों? बीइंग अ सीए जब मैंने ऑब्वियसली जब मैं सीए पढ़ भी रहा था तब आई न्यू एंड ऑल सीएस विल आई थिंक अग्री विथ मी ऑन दिस दैट टेक्निकली वी आर वेरी स्ट्रांग. फाइनेंस टैक्स ऑडिट ये हम टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट स्किल्स या फिर तुम कैसे एक टीम को संभालते हो, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हो, इस स्किल में कहीं ना कहीं हम उतने ट्रेंड नहीं हैं. I wanted something to be of not a very heavy course. ज़्यादा heavy course भी नहीं चाहिए था because I had already spent a lot of time in NCA. So I wanted something light. I wanted something which will teach me how to manage an organization or how to manage my particular role या फिर मैनेजमेंट स्किल्स कैसे कैसे अडेप्ट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स करूँगा. आई वॉज हैविंग एन एक्सपीरियंस विद Deloitte फॉर ईयर एंड अ हाफ. दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू डू अ मास्टर्स. ग्रेट. और सीए की जर्नी आपकी कैसी थी, कितने साल लगे आपको सब कुछ वो सीए की कंप्लीट? जर्नी मेरे लिए इजी तो नहीं थी. आई हैव हैड approximately 6 to 7 years put into CA. Of course, that means multiple attempts. Wasn't easy at all. But I think at the end of the day, what that years of struggle has taught me has given me values of patience, values of hard work. सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ It डिटर्मिनेशन. needs a lot of determination and a lot of courage because इतना साल पढ़ने के बाद तुमको ना फिर से पढ़ने का मन नहीं करता यस. कि अब इतना कर लिया ना बस हो गया. बट आई हैड समथिंग इन मी दैट आई लैक सम स्किल्स. तो मैंने उसको अपस्किल करने का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा एंड आज हम यहाँ हैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो नेक्स्ट इज अबाउट सीए. आपने जो किया है उसका यहाँ पर क्या फायदा हुआ आपको? सो टू बी ऑनेस्ट सीए में हम इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी पढ़ते हैं. तो ऑन थिंग्स लाइक ऑडिट एंड टैक्स टैक्स का इतना उपयोग नहीं है, टैक्स इतना यूज़ नहीं होता है. बट द स्किल्स यू गेन इन सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट एंड फाइनेंस आर वेरी मच एप्लीकेबल बिकॉज तुमको यहाँ भी कोर्सेज है, यहाँ भी मेरे को मॉड्यूल्स है फाइनेंस के, अकाउंटिंग के. तो वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प करी. स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ जैसे अपने इंडिया का करिकुलम कैसा है ना कि मेमोरी बेस्ड काफ़ी ज़्यादा है.
इन टर्म्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, बट यहाँ पे आके यू रियलाइज दैट रिसर्च का काफ़ी बड़ा रोल है, सेल्फ स्टडी का काफ़ी रोल है। तो एक हद तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि सीए का बैकग्राउंड मुझे उस चीज़ में हेल्प कर रहा है। डिपेंड्स अगेन तुम्हारा कोर्स कौन सा है, बट इट डज हेल्प टू सम एक्सटेंट इन सम सब्जेक्ट्स, इन सम मॉड्यूल्स। यस। एंड मतलब मैं सभी को ये पूछता हूँ कि व्हाट डिफरेंस डू यू फेल्ट लाइक व्हेन यू आर स्टडिंग इन इंडिया डूइंग द undergrad or your CA हम्म and studying in this university here. हम्म So what is the major difference you felt? आई थिंक द मेजर डिफरेंस इज सेल्फ स्टडी। जिस तरीके से तुमको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी, आई थिंक मेजॉरिटी कोर्सेज रिसर्च बेस्ड होती हैं, जहाँ पे तुमको कोई सिलेबस नहीं होता, सिर्फ अलग अलग टॉपिक्स होती हैं, और ये टॉपिक्स के ऊपर तुम्हें जितने भी आर्टिकल लिखे हुए हैं, जितने भी पेपर्स लिखे हुए हैं, इनके बारे में पढ़ना होता है और इनसे सीखना होता है कि यार ये चीज़ें हुई थी, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है इसकी, तो इस पे हम कैसे बिल्डअप करेंगे। दैट इज द मेजर डिफरेंस ऑफ द वे द करिकुलम इज बीइंग taught. Okay. So here it's more about research and Yes, self study, right? yes. How was your journey so far? अब तक का तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था यहाँ पे? आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस वाजंट इतना आसान नहीं था। फर्स्टली एज आई सेड दैट वो करिकुलम ना हम कभी इंडिया में पढ़े नहीं है, रिसर्च का, सेल्फ स्टडी का इतना, तो उसको अडेप्ट करने को मुझे कुछ टाइम लगा, एटलीस्ट 1 to 2 months। एसेज लिखो, पेपर्स पढ़ो, तो वो चीज़ में थोड़ी दिक्कत आई, बट जैसे जैसे टाइम गया थिंग्स इम्प्रूव्ड एंड आई गॉट कि इसको अब हैंडल कैसे करते हैं। और तो इट वाजंट इजी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अब तुम आए हो, इतना मेहनत किया है, तो तुम करना पड़ेगा। माई कोर्स ब्रॉडली इज लाइक अ मिनी एमबीए। तुमको एक बिजनेस चलाने को, तुमको एक या एक टीम संभालने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं, वो सारी स्किल्स तुमको एक कोर्स में मिलती है। तो एक दिस इज इंटरनेशनल मैनेजमेंट इज अ जनरल कोर्स wherein I think you should come only if you have had some amount of experience in back in your home country or wherever you are. हम्म, तो उससे क्या है ना, तुम चीज़ों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो, बिकॉज यू हैव सम प्रैक्टिकल यूज टू इट। तुमको पता है कि हाँ, टेक्निकली मुझे मार्केटिंग की काम आती है, टेक्निकली मुझे फाइनेंस की काम आती है, बट तुम तुम्हारे टीम को कैसे संभालोगे, तुम तुम्हारे काम को कैसे संभालोगे, वो सारी चीज़ें तुमको इस कोर्स से सीखने मिलेंगी। The alright. skills you take here will give you positions on a managerial level. Okay. So you are going to change your stream from CA Yes, to the yes, management. yes. Okay. And which were the offers you got from other universities? I had Lancaster University, I had Southampton, and I had Birmingham. Okay. So you choose London. I chose क्यों London. मतलब? I महंगाई से chose नहीं? नहीं नहीं, महंगे की बात नहीं। I मैंने इसलिए चूज किया दैट I feel that along with studies, London has a lot of opportunities for networking events, हम्म, lot of career fest happen here. तो एक वो एक रीज़न मेरा मेजर था, एंड मैं शहर से हूँ, हम्म, तो अदर आई लाइक लंदन मोर बिकॉज ऑफ द मेट्रोपोलिटिस इट इज, सो दैट इज व्हाई आई चोज लंदन। ओके। आप ऑलरेडी सीए हो तो फाइनेंस का नॉलेज आपको है। यस। तो मुझे स्पेसिफिकली आपको ये पूछना है कि यहाँ पर इतना एक्सपेंसिव चीज़ें है, तो इतना अमाउंट हम खुद से नहीं डाल सकते ऑफ कोर्स। करेक्ट। तो हाउ डिड यू मैनेज दिस मच अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर यू? सो आई टुक एजुकेशन लोन, मैंने एक एजुकेशन लोन लिया था। अगेन यू हैव अ चॉइस कि तुमको कितना अमाउंट ऑफ लोन लेना है। Hey guys, if you're looking for study abroad educational loan, today's video is sponsored by Gyandhan, which is a leading study abroad educational loan consultancy. They provide personalized loan options depending on the student profile. They provide end-to-end counseling for the students regarding all the loan sanctioning process. You can find all the leading banks at one place. You can compare various interest rate and get the best offer from Gyandhan. You can check your eligibility right now in the link given below. Gyandhan has already helped 25,000 students in their loan process and has dispersed over 8,000 crores of funds to the students. Click on the link below to check your eligibility. आपका फीस कितना था यहाँ पे? मेरा टोटल फीस £29,000 था, उसमें से मुझे 3,000 का स्कॉलरशिप मिला था, सो नेट £26,000 का एक साल का फीस था। And how much is the living expense till now?
Living expense again is subjective, but the place that we stay in is approximately 14,000 to 15,000 pounds a year, which I believe is expensive, but it has its value. यस, तो टोटल अब तक 1 ईयर आपका कंप्लीट हुआ, हम्म तो अब तक कितना खर्चा हुआ तुम्हारा? मेरे हिसाब से 45 to 50, 45 to 50 thousand including living pounds. expenses. Yes, So it's around 45 lakhs to 50 45 lakhs to is the 50 cap. lakhs minimum. Yes. So मेरा क्वेश्चन ये था कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ हम्म फंड्स या मनी इन्वेस्ट हम्म करना, हम्म is it worth it here from your perspective? हम्म If we think from a student from middle class background हम्म or like us, so इतने पैसे यहाँ पे डालना मास्टर्स में, is it really worth from the point of view of return on investment, ROI? It is definitely because as simple finance में बोलूँ तो pound is stronger than rupee, and यहाँ की जो salary base है वो comparatively higher India से, like, So it's like a good decision to it is a invest. good decision. So can you tell me like what are the most valuable lessons you have learned till now Hmm. from here? Like, From my course, yeah, from from like in general. from an academic perspective, तीन चीज़ जो मुझे सीखने मिली है that तुमको रिसर्च करके या सेल्फ स्टडी करके तुम अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो rather than just following some curriculum. फर्स्ट चीज़ तो सेल्फ स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे स्कोप को बढ़ाने के लिए. सेकंड दैट ऐसे या जो भी यहाँ की एग्ज़ाम असेसमेंट चीज़ें हैं वो इतनी आसान नहीं है. यू हैव टू रियली पुट सम एफर्ट इनटू इट, एंड ऐसा नहीं कि तुमने आंसर सही लिखा और तुमको फुल मार्क्स मिल गए, ऐसा नहीं है. एंड द थर्ड आई फील इज दैट समटाइम्स इट कैन बी मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि यार बाकी लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं, मैं इतना अच्छा लिख नहीं रहा हूँ. बट अगेन सबका सोचने का तरीका अलग होता है. तो तुमने अगर कुछ चीज़ें एक तरीके से सोची है, कोई और चीज़ कोई और सोच रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो या कोई और ज़्यादा है. तुमको सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है. एंड शुरुआत में मैंने ये गलती करी थी कि मैं काफ़ी कंपैरिजन कर रहा था अपने पीयर से, जो कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है बिकॉज मेरी कैपेबिलिटी और उनकी कैपेबिलिटी में काफ़ी फ़र्क है. एंड तुमको अपने एबिलिटीज़ पे भरोसा रखना चाहिए. मतलब टीचर्स भी कंसिडर करते हैं कि आपकी यस. सोच अलग है, यस. या दे डू नॉट कंपेयर विद द जब आप स्टूडेंट्स. जब आपका ऐसे का चेकिंग होता है या असेसमेंट होती है, तुमको फीडबैक मिलती है कि तुमने ये सही किया, तुमने ये सही किया, तुम इस पे इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो तुम्हारी इंडिविजुअल एबिलिटी पे है. तो इस कोर्स ने मुझे रियलाइज यहाँ पे आके मुझे रियलाइज हुआ कि यार हम किसी की पढ़ाई में ना कंपैरिजन नहीं कर सकते. हमें सिर्फ अपने एबिलिटीज और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए. राइट, वही है कि सबका अलग अलग जर्नी यस. है, वो समझ में सबका आता सोचने का तरीका भी अलग होता है. है. राइट. सो इज देयर एनीथिंग यू विश यू न्यू बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोग्राम? आई विश आई न्यू. या. नहीं, ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज आई हैव हैड ग्रेट एक्सपीरियंसेस सो फार. तो ऐसा मुझे, इफ़ आई गो इनटू हाइंडसाइट, मुझे ऐसा कुछ रियलाइज नहीं हो रहा कि यार मुझे ये पता होना चाहिए था. ओके, सो एवरीथिंग वाज लाइक हम्म. प्रीटी मच सॉर्टेड फॉर यू. यस. Yeah. So, what are some common mistakes that a student should avoid while preparing for his journey towards UK? आई थिंक द फर्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं दैट वो एप्लीकेशन खुद से करने का ट्राई करते हैं. बस एप्लीकेशन प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें होती है, एसओपी होती है, एक रेज्यूमे होती है, तुम्हारे रेफरेंसेस होते हैं. तो ये सारी चीज़ें तुम खुद करने से अच्छा तुम अगर एक किसी कंसल्टेंट से बात करो या किसी गाइड से बात करो जिसने पहले जिसको एक्सपीरियंस है चीज़ों करने का. इन माय केस आई डिड दैट. तो मुझे वो काफ़ी हेल्प लगी बिकॉज हर कॉलेज का ना एक एक क्राइटेरिया होता है कि एक एसओपी इस तरीके से होनी चाहिए. Mm-hmm. तो वो सारी मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए एक कंसल्टेंट से बात करो या फिर कोई गाइड से बात करो. तुमको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि यार ये एसओपी ऐसी होनी चाहिए, रेज्यूमे ऐसी होनी चाहिए, या ये उनका क्राइटेरिया है, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है. तो वो गाइडेंस शुरुआत से ही मिलना सिंस द टाइम यू बिगिन द एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. They should go through some यस. professional career guidance यस. यस दे शुड. consultancies यस. for those people who really don't know what exactly they are looking for.
some students are like very clear कि मुझे क्या करना है, कौन हाँ। से यूनिवर्सिटीज में करना है, जैसे बोल सकते मैं बोलने ही वाला था। हैं। Yes, so मेरे दिमाग में पहले टाइम इसका ही आया, मैं यही बोलने वाला था। but sometimes people are like very much confused about हुँ, what they really wanted to do, और फिर यहाँ आके वो बहुत रिग्रेट करते कि यार करेक्ट। ऐसा होना चाहिए था, मैंने ये करना एंड चाहिए था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते होता है, बिकॉज़ प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, हम्म। बिकॉज़ कोई ईज़ी चेंज नहीं है। यू आर कमिंग इनटू अ डिफरेंट कंट्री, इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो थोड़ा गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आकर how was your like social life? How did you make friends? यस, What can you say सोशल about? लाइफ तो दिस इज़ लंदन, तो मैं आजू-बाजू में अच्छे लोग मिलेंगे, काफ़ी अच्छे लोग हैं। आई वाज़ ग्रेटफुल इनफ दैट मुझे मेरे यूनिवर्सिटी में और अकोमोडेशन में काफ़ी अच्छे लोग मिले, एंड नॉट जस्ट पीपल बैक बैक होम फ्रॉम इंडिया, बट बाहर के लोग, इंग्लैंड के लोग मिले, यूएस के लोग मिले। तो and living in an international student accommodation also help because you meet people from different backgrounds, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो और सब लोग एक ही सिचुएशन में है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो Right. एक बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी बन जाती है, बिकॉज तुम बहुत टाइम स्पेंड करते हो उनके साथ। हमारे कुछ कुछ मॉड्यूल्स ग्रुप में होते हैं, तो वो तुम वैसे अपनी सोशल लाइफ बढ़ा सकते हो। ग्रुप असेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं यूके में, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होती हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो इस तरीके से तुम अपना नेटवर्क डेवलप करते हो, प्लस तुम्हारी सोशल लाइफ भी इम्प्रूव होती है। एंड इवन इफ यू आर इंट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट भी हो ना, तो ये जगह ऐसी है ना, ये आपको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फोर्स करेगी, Hmm. और तुम अपने आप इंट्रोवर्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंट्रोवर्ट गलत है या कुछ है, बट तुम अपने आप उस चीज से यू विल रियलाइज योर द चेंज हैपनिंग इनसाइड Hmm. यू, एंड इट विल फोर्स यू इनटू सिचुएशंस। राइट। वही है कि आप यहाँ पर आ रहे हो तो उसका पूरा फायदा लो, जरूर, घूमो। सिर्फ एकेडमिक नहीं, बट अगेन एकेडमिक्स तो है, बट अगेन यू हैव टू लिव अ वेरी गुड लाइफ। आपने इतना दूर ट्रैवल किया, इतनी मेहनत करी है, तो इतना तो बनता है। और मंथली आप कितना अर्न कर सकते हो पार्ट टाइम कर कर? मंथली अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हो, अगर आप होता है रिटेल, उतना 20 घंटे होता है मतलब बिकॉज ऑफ। मिलता है। मैंने शुरुआत 20 घंटे से करी थी, एंड आई वर्क इन रिटेल, तो आई थिंक यू कैन, अगर आप 20 घंटे हर हफ्ते करो, एंड रिटेल में तो आप अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 800 to 1000 पाउंड्स कमा सकते हो महीने का इन रिटेल। एंड व्हाट इज अ फुल टाइम जॉब सिनेरियो, बिकॉज हम्म। यूके में अभी मतलब मैंने हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट से बात की तो हम्म। डिफिकल्ट जा रहा है एक्चुअल हम्म। फुल टाइम जॉब लैंड करने के लिए उनके हम्म। फील्ड में। हम्म। तो आपने स्टार्ट किया एप्लीकेशन करना? यस, मैंने एप्लीकेशन करना स्टार्ट किया, और मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि अगले साल डिसर्टेशन की वेट ना करें, थोड़ा पहले ही शुरुआत करें, बिकॉज सबको पता है थोड़ा सा मार्केट डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है, देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ जॉब्स अवेलेबल, बट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं कि ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। सपोज एक ही पोजीशन के लिए अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यू हैव टू स्टैंड आउट अमंग हम्म। देम। तो यही बात है कि यार थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, एंड बिकॉज बहुत सारे लोग अप्लाई करें, तो कंपटीशन बढ़ जाती है, स्पेशली इन सिटी लाइक लंदन। तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, लाइक इंडिया जाना है वापस या यहीं पे आप रुकने वाले हो? मेरा आइडियल सिनेरियो तो मेरे को कोई स्पॉन्सर कर दे। हम्म। पहली बात तो वो, बट एज ऑफ नाउ आई वांट टू स्टे बैक इन लंदन, whether on sponsorship or PSW. I hope to get sponsored. I want to develop my career here at this point. हम्म। अभी 10 साल बाद मैंने नहीं सोचा, बट एटलीस्ट नेक्स्ट 5-6 years मिनिमम मुझे राइट। यहाँ रहना है। ये तो हो गए मतलब प्रोज, सब कुछ अच्छा चल हम्म। रहा है वगैरह, वो तो बहुत सब्जेक्टिव होता है। बट व्हाट आर द अदर चैलेंजेस व्हिच यू फेस्ड, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ स्टडीइंग इन ड्रॉबैक्स, यूके? I think the biggest drawback is staying away from home, staying away from your family, which अगर आपको, मतलब ये अगेन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, बट आसान तो नहीं है अपनी फैमिली से दूर रहना। जो होम सिकनेस होती है लोगों को, मुझे थोड़े टाइम तक थी इन द बिगिनिंग, बट देन माय फ्रेंड्स हेल्प्ड मी। एक्सपेंसिव है लंदन, बिल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सो थोड़ा सा कॉस्ट मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे मुझे एक्सपेंस मैनेज करना है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है।
Other than that, I don't think there is any drawback for me to come here. अब दो ही चीज़ें हैं, फैमिली से दूर रहना एंड एक्सपेंसिव सिटी. सो लास्ट क्वेश्चन मेरा हमेशा ये होता है कि जो स्टूडेंट्स अभी आने वाले हैं सितंबर इनटेक या जैन इनटेक में, तो उनके लिए 3 टिप्स क्या दोगे आप? 3 टिप्स मेरे हिसाब से ये होगी दैट अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो तो घबराइए मत. आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी यहाँ पे सोशलाइज करने की. उसको यूज़ करो बिकॉज आपको नहीं पता आपका नेटवर्क आपको कहाँ लेके जाएगा. दूसरी चीज़, पढ़ाई पे फोकस करो बिकॉज एक एक सिटी में आके ना लोग अम, ये भी हो सकता है कि यार पढ़ाई पे ध्यान कम हो गया, पार्ट टाइम पे ज़्यादा हो गया. तो आपको ये फोकस हमेशा रखना है कि आपको आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी है. पार्ट टाइम ठीक है, आप अपना खर्चा निकाल रहे हो, बट स्टडीज ऑलवेज हैज़ टू बी द नंबर वन फोकस. थर्ड चीज़ ये है कि अपने जो घर वाले हैं बैक होम इन इंडिया, योर फ्रेंड फैमिली, ऑलवेज कीप इन टच विद देम. डेली नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार उनसे बात करो, उनसे हाल चाल पूछो बिकॉज दैट कीप्स यू ग्राउंडेड इन लाइफ यहाँ पे आके. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू डू बिकॉज आई फील वो आपको एक मोटिवेशन देते हैं, वो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, वो आपको रिमाइंड कराते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो. वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. मज़े करो. मजे करो. मैंने कभी हॉस्टल लाइफ जी नहीं, अप टिल नाउ सेम ईयर, कभी सेम नहीं ईयर. करी थी. सो हॉस्टल लाइफ की मज़े लो और दो अच्छे दोस्त बनाओ, थोड़ी पार्टियां करो. हमने भी करी है काफ़ी. सो या दैट वुड बी माई एडवाइस. तो टाइम बहुत फटाफट निकल जाएगा. सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ वॉट एवर यू हैव ईच डे एवरी डे. यस, तो सुनो ये एडवाइस. हम ज्यादा बड़े भी नहीं है कि बहुत ऐसे ज्ञान दो कि ज्ञान दे आपको सकते हैं. थोड़े फिलोसॉफी पे, यस यस बट जो है वो है. यस. काफी मजा आया 1 साल. हमने बहुत मज़ा साथ आया. बहुत सारी बहुत चीजें मज़ा आया. साथ में की है, मतलब ट्रैवलिंग हो, बहुत ज़्यादा. पार्टीज हो या. बहुत फन था. यस. सो आई होप दिस पॉडकास्ट विल बी हेल्पफुल फॉर माय फ्रेंड्स वाचिंग ऑन दैट साइड. और काफी मजा आया तुमसे बात कर कर. यस, लाइकवाइज. So if you enjoyed this podcast, please hit like, share and subscribe to the channel. प्लीज़ हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब. आई नो विराज फॉर अ ईयर इसने काफ़ी मेहनत करी है. इस चैनल के पीछे इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रैवल विद आर्किटेक्ट. चार्ज नहीं लेने वाला इसका वो, कोई so- चार्ज नहीं. so इसकी उसको कोई प्रोफेशनल फीस नहीं है. प्रोफेशनल की नहीं है. So ending this podcast here, signing out, travel with architect. Bye. Good night. Good night.